हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करता हूं सभी साथी शानदार जानदार होंगे। और दोस्तों, तो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं बीआरओ ड्राइवर की जो नई भर्ती 417 पदों पर आई हुई है उसके बारे में। यहाँ दोस्तों काफी सारे आपके कंफ्यूजन है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर है, साथ में आपके जो एडमिट कार्ड आने को लेकर है कि कितने परसेंट पर आपके एडमिट कार्ड आएंगे। प्लस दोस्तों कई सारी आप में से साथी गलती भी कर रहे हैं, कई साथी जल्दबाजी में फॉर्म भर रहे हैं, काफी गलतियां हो रही हैं, लाइसेंस को लेकर काफी डाउट है। तो सभी डाउट दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल से क्लियर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। के बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिए, उसी के बाद आप सही फॉर्म फिलअप करेंगे, सही फॉर्म देंगे, तभी आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। चाहे आपकी परसेंट 80 85 हो, उससे भी दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप तक सभी जानकारी आगे की भी है सबसे पहले पहुंच सके। अगर कोई आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि में है वो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी काफी ज्यादा डाउट है। दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट जिनके पास भी SC ST OBC या EWS है, वो दोस्तों 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप इस समय फॉर्म भर रहे हैं, यानी दोस्तों नवंबर के एंड तक फॉर्म भर रहे हैं, दोस्तों वो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दोस्तों नवंबर 2023 से पुराना नहीं होना। और मैं कहूंगा कि आप एक बात काम कर लीजिए, आप नए ही बनवा लीजिए, ताकि उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्योंकि क्लियर कट मेंशन है कि 1 साल से कास्ट सर्टिफिकेट आपका पुराना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब बात आती है फॉर्मेट की। दोस्तों फॉर्मेट एक ही होता है, बाकी दोस्तों नोटिफिकेशन के अंदर भी दोस्तों आपको फॉर्मेट है इसमें दिया गया है, वो फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट दोस्तों इंपोर्टेंट होने से ज्यादा आपका है कि 1 साल से पुराना। दोस्तों दूसरी बात है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दोस्तों है वो क्या स्टेट का चल जाएगा या सेंट्रल का चाहिए होगा। साथियों सभी को सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं चलने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, अब लाइसेंस को लेकर भी काफी डाउट है। लाइसेंस में दोस्तों क्लियर कट मैं पहले भी बता चुका हूं, जो लाइसेंस चलेगा वो दोस्तों लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ आपका HMV, यानी जिस लाइसेंस पर आपका ट्रांस लिखा हुआ है, अगर अभी अप्लाई भी कर रहे हैं नहीं भी बना तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लाइसेंस की कॉपी आपको अटैच करनी है। जब आपके पास HMV लाइसेंस होगा, लर्निंग वाला भी नहीं चलने वाला है कि उसकी फोटो को भी आप अटैच कर दें, वो भी लाइसेंस नहीं चलने वाला है। तो ये भी आपको ये देख सकते हैं कि आपकी जो सभी चीजें हैं वो इसमें आपकी है, वो आपकी अटैच की गई है। तो आप ये जो फॉलो है इनको भी कर सकते हैं कि आपका OBC SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो भी दोस्तों अटैच किया गया है। तो ये आप डाउनलोड करके, ये सेम वैसे सेम ही प्रोसेस होता है, ऐसा सेम फॉर्मेट में ही बनता है। आगे ये दोस्तों बात आती है कि आप फॉर्म में कौन सी सावधानी बरतें। अब फॉर्म में आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट के कई बार, जैसे कि अभी जो फॉर्म भरा गया था एसी का, एसी में काफी बच्चों ने हैं जिनके परसेंट बहुत अच्छे खासे थे, 80% थे, कईयों के 85% थे, पर उनका एडमिट कार्ड नहीं आया। एडमिट कार्ड न आने की वजह सबसे बड़ी होती है कि आप लास्ट दिन या 5 दिन पहले फॉर्म भरते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि मेरा फॉर्म है वो सही टाइम पर पहुंच जाएगा, और आप स्पीड पोस्ट कर देते हैं। स्पीड पोस्ट आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है फॉर्म की, ना इसको नॉर्मल डाक से आपको भेजना है, क्योंकि उस पे बहुत लंबा समय गुम हो जाएगी तो कोई अता पता नहीं है। तो आपको सबसे सही और जो आपको पोस्ट भेजना है वो रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना है, यानी रजिस्टर्ड पोस्ट ही आपको है वो सही टाइम पर पहुंचा भी देगी, यानी स्पीड पोस्ट का भी काम कर देगी। बस आपके पास ट्रैकिंग भी रहेगी कि हाँ इस दिन मेरा फॉर्म है वो यहाँ पहुंच चुका है। बात यहाँ दोस्तों जो भी आप अपने यहाँ डॉक्यूमेंट लगाएं, वो दोस्तों डॉक्यूमेंट है वो सही लगाएं, और दोस्तों उनको सेल्फ अटेस्टेड करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी डॉक्यूमेंट लगाना है। और दोस्तों जो पेमेंट करे, पेमेंट का मैं लिंक भी आपको डाल देता हूं। आपको पेमेंट करके 2 रिसिप्ट निकालनी है, एक सेव भी फोन में कर लेनी है और एक इसके साथ अटैच कर देनी है। हो सकता है कि जब आपको कुछ बुलाएं तो उस समय भी आपको चाहिए होगी। प्लस दोस्तों एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, यहाँ दोस्तों परसेंटेज मांगा गया है, जिसमें एडिशनल क्लेम एज ए पर कॉलम 15 के लिए भी बोला गया है। तो इसका ये मतलब है कि जब आप है, आपके पास या तो एनसीसी सर्टिफिकेट है, बीआरओ के आपके पिताजी हैं या आपके भाई हैं, उनके बेसिस पर कुछ परसेंट आपके डिसाइड किए गए हैं, आपको यहाँ नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएंगे। उन दोनों को जोड़ना है। प्लस दोस्तों ये जोड़ने वाले परसेंट ही आपको जो मेन लिफाफा आप लेके जाएंगे, लिफाफा आप भेजेंगे, उस पर भी मेंशन करना है के अकॉर्डिंग आपके एडमिट कार्ड भेज जाएंगे, उसी के आपका लिफाफा खोला जाएगा, अदरवाइज नहीं खोला जाएगा। अब बात आती है कि कितने परसेंट वाले हैं वो बच्चे हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या उनका एडमिट कार्ड आने की उम्मीद है।
वैसे पोस्ट दोस्तों अच्छी खासी है, 417 है, और दोस्तों इसके अकॉर्डिंग बोल रखा है कि 10 गुना बच्चों को आएंगे ही, यानी ये संख्या 15 गुना भी हो सकती है। बाकी डिपेंड करेगी कि आपकी कैटेगरी के अंदर कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि फॉर्म जो आपके ये 10 गुना सिलेक्ट किए जाएंगे आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि जो SC ST के बच्चे हैं, वो अगर 55% या दोस्तों इससे अबव है, तो वो सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म के रुपए आपको 100 लगने हैं, 50 रुपए इसके पेमेंट के लगेंगे, 50 100 रुपए 150 रुपए लग जाएंगे, आप फॉर्म भरेंगे तो उम्मीद आपको रहेगी कि हाँ पता नहीं एडमिट कार्ड आपकी किस्मत जग जाए और आपका एडमिट कार्ड आ जाए। अब दोस्तों बात आती है OBC की, जनरल की, या दोस्तों EWS। इनके लिए दोस्तों मैं कहूंगा कि 60+ आप फॉर्म है वो भर सकते हैं। बाकी 60 में एडमिट कार्ड आने की उम्मीद न के बराबर होती है। 65 वाले प्लस वाले तो 100% आपकी कीजिएगा, ताकि आपको उम्मीद नहीं, आपको चांसेस भी बनते हैं कि आपके एडमिट कार्ड जैसे EWS में आ सकते हैं, OBC में आ सकते हैं, जनरल में आपके एडमिट कार्ड है वो आपकी PRO की तरफ से जारी किए जा सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि जो चीजें आप फिलअप करें, ध्यान से फिलअप करें। अगर बाय चांस है वो कोई डॉक्यूमेंट, जैसे कि एक कमेंट आ रहा था कि मैंने अपना मूल निवास नहीं भेजा, तो दूसरे फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार आपने भेज दिया, आप भर दिया, तो दोस्तों उसमें कोई भी बदलाव आप मत कीजिए। 2 फॉर्म एक पोस्ट के लिए बिल्कुल भी फिलअप आपको नहीं करना है। अब दोस्तों एक डाउट ये भी आ रहा था कि जो हम यहाँ एक एडमिट कार्ड वाला, ये लास्ट वाला जो पेज है वो एडमिट कार्ड वाला है, मैक्सिमम जो दोस्तों आप फॉर्म भरते हैं उसके लिए एक और लिफाफा अटैच आपको करना होता है, जिसमें आपके एडमिट कार्ड का जो लेटर है वो आ जाएगा। तो दोस्तों में आपको अटैच नहीं करना है, उसमें भी कोई भी टिकट नहीं चिपकानी है, अलग से आपको कोई लिफाफा नहीं भेजना है। जो लिफाफा आप भेजेंगे, जो पूरा डॉक्यूमेंट डाल के भेजेंगे, वही वाला लिफाफा होना चाहिए। अलग से कोई भी लिफाफा आपको भेजना नहीं है, ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों नीचे जो सारे कॉलम है उसमें भी सिग्नेचर नहीं करने, सिर्फ यही वाले सिग्नेचर करने हैं। लेटेस्ट फोटोग्राफी आपको लगानी है, इस वाली फोटोग्राफी पर आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं। यहाँ दोस्तों थंब इंप्रेशन, कैंडिडेट सिग्नेचर, प्लेस आपको जिस टाइम आप भेज रहे हैं उसमें सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। एक्सपीरियंस की इसमें जरूरत नहीं है। बाकायदा अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि बिल्कुल सही एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों उसको अटैच कर सकते हैं, उसकी जानकारी आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों ये वाले जो कॉलम है वो भी आपको ठीक से फिलअप करने हैं। स्पेशली दोस्तों जो आप है फीस पे कर रहे हैं, वो वाली चीजें हैं वो आपको सही से भरनी है। पोस्ट अच्छी खासी है और आपको इसमें शानदार मौका भी है वो मिल रहा है, तो चीजों का आपको अच्छे से ख्याल रखना है। और दोस्तों फॉर्म भरना, अगर दोस्तों आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ये भी डिमांड थी दोस्तों, तैयारी के लिए BRO ड्राइवर का स्पेशली दोस्तों हमारा बैच है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, तो डेली प्रैक्टिस और दोस्तों एक्सपीरियंस फैक्टर वाला GK और दोस्तों मेंटेनेंस वाला पार्ट इसमें आता है। वैसे दोस्तों 499 है, परंतु इसको हमने अभी 399 के अंदर बैच आपको मिलता है। तो आप कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसको माइंड एग्जाम का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, वहां से दोस्तों जाके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और दोस्तों अपनी तैयारी को और शानदार और दोस्तों और बेहतरीन आप कर सकते हैं। ये कंप्लीट जानकारी थी, और भी कोई आपके डाउट है तो दोस्तों आप हमें वीडियो में साथ ही उतने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।